हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये संडे का दिन है। मैं कल सैटरडे के दिन अपना आलू प्याज लेकर आई थी। बाप रे बाप, बहुत ही महंगा चल रहा है। तो इसको फिर रखी मैंने, रख करके बस थोड़ा थोड़ा ही लेकर आई थी और मैंने रख दिया। फिर यहाँ मेरा बेटे ना अपने पापा के बैग, पापा का भी बैग सेम टू सेम है, कलर चेंज है। तो इसका बहुत मन था बैग मतलब ले जाने का। देख लिया था मम्मी पापा के बैग में ले जाऊँ। मैंने इसको फिर वॉश किया 2 दिन, तो मैंने इसको टरका दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो वॉश करके ही ले जाना, गंदा बैग क्यों लेकर जाओगे। और फिर मुझे अपने भी बाबू का भी बैग धुलना ही था, तो मैंने कहा कि चलो इस साथ में मैं ये भी काम कर डालूँगी और वो भी कर डालूँगी। होता है ना दिमाग में। तो फिर अब मैंने वॉश कर दिया था सैटरडे के दिन ही, तो फिर एकदम सूख गया था। तो आज मॉर्निंग के टाइम में ये अपना बैग वैग सब में सब सामान रख रहे थे। अब मैंने भी कहा था कि रख दो। फिर ये अपने पापा को फ़ोन किए, फिर बताया कि आपका तो बैग 1 डेज़ में ही सूख गया मम्मी पापा। अब मैं अपना बैग रख रही हूँ। मैं पूछा परमिशन लिया पापा से अपने, मैं आपका बैग यूज़ कर सकता हूँ? तो पापा ने बोला भैया हाँ भैया, प्यार तो है, प्यार रहेगा ही। और बेटा दूर है, हम तो एक दूसरे से कैसे इनकार करते, सामने तो इनकार कर भी दे, लेकिन प्यार से पूछता मैं आपका बैग ले जाऊँ तो पापा तो पिघल ही जाएगा। तो वो हाँ बोले। तो फिर ये बैठ के पूरा चीज़ देख के रख रहा था। रखने के बाद फिर पहन कर देखने की कोशिश कर रहा था, और एक एक चीज़ इसमें से क्या चीज़ मेरा यहाँ पर है, क्या चीज़ वो चीज़ है। तो वो सब कुछ ये देखिए कितने अच्छे से। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है हमें। और संडे के दिन भी ये था ना, दिन में सुबह से रूटीन था, सुबह का काम था। मैंने सुबह का हल्का काम कर लिया था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। मुझे आलू परवल चना की सब्ज़ी बनाना था। तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। ये 10 बजे की वीडियो है, तब तक मैंने सब्जियाँ बना ली थी, खाना भी कल बना ही लिया था। और बेटे को कह रहे थे कि बेटा ये कर दो। फिर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। और मतलब सुबह से संडे का दिन तो मेरा ऐसे ही बीतता है जैसे मैंने आपको दिखाने जा रही हूँ। सुबह के टाइम में बेटे को थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद फटाफट से सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि संडे का एक दिन मिलता है बच्चे को अच्छे से सुबह भी पढ़ा सकती हूँ। तो मैं कैसे जाया करने दूँ उस चीज़ को, ब्लॉग तो मैं बनाती हूँ। और सुबह पढ़ने के समय क्या बनाऊँगी, अगर हाँ ठीक है नेक्स्ट संडे को ज़रूर बनाऊँगी, मॉर्निंग से लेकर के एकदम ही मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का। तो ये देखिए बैग पहन करके देख रहा था, मम्मी को मुझे दिखा रहा था, मम्मी देखो कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है। मैंने कहा कि बड़ा है बहुत ज़्यादा, कि नहीं ऐसे तो सब लेकर आते हैं हम, कि ठीक है भैया, जब जैसे आपको सेटिस्फाई रहो, आप खुश रहो, उसी में मैं भी खुश रहती हूँ। तो चलिए बेटा कह रहा था कि मैं नहाऊँगा नहीं मम्मी, तुम नहा लो। तो मैंने वही नहाने जा रही थी, फिर नहा कर मैं आपसे मिलती हूँ। और लेट इसलिए हो गया है, मैंने घर का काम कर लिया है। और मेरे हस्बैंड आज मतलब कि क्या हो चुका था ना, आगे मेरे हस्बैंड अपना वो कल वहाँ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बारिश होने की वजह से वो घर पे ही रुके थे, गेस्ट हाउस ही। तो वो बात कर रहे थे, उसी में मैंने खाना बना लिया। तो उसको नाश्ते में ब्रेड दे दिया और सुबह बिस्किट खा लिया। फिर वो अपना बैठा हुआ था, खेल रहा था। उसने कहा कि मम्मी मैं बाद में नहाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम नहा लेना। कभी कभी होता है बच्चे चेंज करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ाने जाऊँगी। और इसके बीच में मैंने खाना भी बना लिया है। और अब देखते हैं शाम तक क्या क्या होता है मेरे साथ। बहुत कुछ तो नहीं करूँगी, लेकिन देखते हैं और क्या क्या करूँ, क्योंकि अकेले रहने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है ना अकेले रहने में, वो हमें ही पता है। कुछ ज़्यादा काम करने को नहीं रहता है, कुछ बनाने को सोचो तो वो भी बना भी नहीं पाओ। तो चलिए फटाफट ये सब बातें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और गड़बड़ क्या हो गई थी वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी आपको लास्ट में, कि क्या हुआ था मेरे साथ गड़बड़ थी। कि हमें बेटे से पूजा करा रही थी, पूजा को आदत हो गई है इसको पूजा करने की, जल चढ़ाने की। तो वही मैं बच्चों को ना रूटीन डालना पड़ता है। शुरुआत में तो बच्चे नहीं करते। दीदी ने कहा, मेरी एक दीदी ने कहा कि श्वेता जल चढ़वाया करो, अच्छा होता है, सूर्य तेज होते हैं तो होता है ना। तो बच्चों को सुबह तो ये आराम से ऊपर वाले पेड़ है कड़ी पत्ता का, उसमें डाल देता है, क्योंकि यहाँ पौधे लग गए ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा हो जाता है कि भगवान जी का जल भी चढ़ जाता है और बेटा पूजा भी कर लेता है। तो ये मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही थी कि सब छोटे छोटे बच्चों को करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम संस्कार नहीं डालेंगे तो जैसे हम लोग करना क्यों सीख गए, कि वो मम्मी पापा करते थे, वो लोग थोड़ा करवाते भी थे और धीरे धीरे आदत सी पड़ गई हम लोग के ऊपर, वैसे ही बेटे को करवाती है। तो यहाँ नीचे जा रहा है बेटा, अपना रूटीन करने जा रहा है। फिर आके वो अपना फेवरेट नमकीन खा रहा था, बहुत मन करता है इसका नमकीन खाने में। तो फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊँगी। मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम भी होने वाला है इन लोग का है। अब तो बेटे का तो टाइम ही, और हमको भी एग्जैक्ट पहले तो बहुत उदास लगता था मन, अभी भी नहीं लगता है इनके बगैर, लेकिन क्या करूँ, इनको भी जाना है। मैं इनको ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बार बार बोलने से ना जो दूर रहता है उसको तो और ज़्यादा खलता है, तो फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैं कभी बोलती भी नहीं होती। यहाँ देखिए मेरे बेटा बोल रहा है, मेरा फेवरेट। फिर हम दोपहर में आ गए। ये आलू चना और परवल की सब्ज़ी बनाई थी, इतना टेस्टी बना था ना, लेकिन मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह सुबह तबीयत नहीं ठीक थी थोड़ी सी, मैंने कहा कि सब्ज़ी बना ली थी कि मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन बेटा तो खाएगा ना। फिर बाद में मेरी भी तबीयत ठीक होगी, तो मैंने चावल और पराठा बनाया था नाश्ते में, तो ये 2 ही खाया,
एक नहीं खाया, तो वही पराठा इसको खिला रही थी फिर से, क्योंकि इसने कहा था मम्मी संडे में मुझे पराठा बना देना। तो मैंने वैसे रोज़ ही खाता है, लेकिन हाँ बोलता है तो ठीक है। इसके बाद इतना वो हो गया था और नीचे से कढ़ी आ गई थी मेरे पास, मुझे कढ़ी आ गई थी। मुझे तो कढ़ी चावल खाने का मन कर जाता है तुरंत ही। यहाँ बादल मतलब एकदम बारिश का मौसम हो गया था। मैंने कहा कि तनु से रिकॉर्ड कर दिया, और मैं आपको दिखाने वाली थी कि मौसम कितना घेर रहे हैं। यहाँ मैं कढ़ी चावल खा रही थी, सब्ज़ी मैंने नहीं खाई, थोड़ा सा सब्ज़ी लेकर खाई, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाना मुझे। तो ऐसा होता है कि मुझे तो जब जो चीज़ खाने का मन करता है मैं खा लेती हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। तो ये फटाफट से मैं खा रही थी कढ़ी और चावल, तो वही वाली पकौड़ी वाली कढ़ी उनकी भी थी, तो वही मैं खा रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से बाबू को मैं कह रही थी कि दिखा दो ये सब चीज़, देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम। सच बताती हूँ, जब ऐसा मौसम होता है मुझे बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि मैं बारिश वाली जगह पे हिमालय क्यों नहीं आप रहते हो वहाँ पे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। और सच बताती हूँ, और आज संडे का दिन था, प्लानिंग मेरा कुछ और था, तो देखती हूँ क्या कर पाती हूँ नहीं। और ये देखिए बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से लिखेंगे फटाफट। ये क्या करे तो पूरी कंप्लीट सेंटेंस करके लिखना है ना बेटा? हाँ नहीं नहीं, पूरा एकदम अच्छे से सेंटेंस जैसे ऊपर का आंसर दिए हो। अब छोटे बच्चों की तरह नहीं कि प्लस माइनस करके काम ख़त्म हो जाना है, नहीं अब ख़त्म होगा ना। अब ऐसे लिखने का तरीका मैम ने बताया है ना, तो आप वैसे ही लिखोगे। तो ये कैसे लिख रहे हो? कुछ और आगे लिखे ही नहीं हो, ये वाला पूरा और तुम लिख दिए। बोलो। तो गाइस देखिए, ये अपना बेटा पढ़ाई करने में जुटे हुए हैं, मैथ करा रहे हैं, और मैथ कर लें उसके बाद फिर मैं इनको देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं चल रही हूँ थोड़ा कुछ करने। तो चलिए मेरे साथ। गाइस बस मैं थोड़ी देर के लिए ही जा रही हूँ, दूध बैठा दी हूँ और बेटे को पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ। फिर बेटे ने कहा है कि कुछ लेते ही आइएगा, और मैं जो सच बताती हूँ मैं बच गई हूँ, क्योंकि आजकल नॉनवेज खाती तो हूँ, कुछ भी ऐसा वैसे नॉनवेज वाला खाती हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के खाती हूँ। ऐसा नहीं होता, दीदी का भी कर रही थी कि नहीं। और कभी कभी जैसे होता है ना कि कैसे कैसे हम लोग मम्मी की तरह बन जाते हैं, वो हम लोग को भी नहीं पता चला, पुराने ज़माने के हो जाते हैं, और एज के साथ सब कुछ होता है। तो चलिए तो फटाफट से दूध लाती हूँ, क्योंकि बेटे को बैठाती हूँ पढ़ने के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ बेटे को लिए वो लेने, दूध वगैरह ला करके मैं रखूँगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी दूध दे दिया है मैंने, और ये दूध, और सच बताती हूँ मैं बचा लिया ही है, मान के चलिए दीदी ने, क्योंकि मुझे अब ये सब चीज़ें खाती हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के खाती हूँ, और बहुत मतलब कि कम से कम 3-4 महीने बाद खाने को सोच रही थी। देखिए खा तो नहीं रही हूँ। तो बस अब मैं बनाऊँगी कुछ अपने लिए, कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि संडे है तो कुछ चीज़ें तो बननी ही चाहिए जो हमारे लिए यमी यमी बने इस बरसात में। तो अभी तो दूध उबाल के मैं जा रही हूँ दूध लाने, और बेटे की कुछ फरमाइशें पूरी करने। तो फिर फटाफट से अभी फिर जा रही हूँ, तो फटाफट से मैं कुछ काम कर लूँ, दूध उबाल के फिर मैं लेने जा रही हूँ। तत्सु को बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए, आपने देखा ही है। अभी बस मैं 2 मिनट में लाई और गई बस। बस मैं थोड़ी देर के लिए ही जा रही हूँ, दूध बैठा दी हूँ और बेटे को पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ। फिर बेटे ने कहा है कि कुछ लेते ही आइएगा, और मैं जो सच बताती हूँ मैं बच गई हूँ, क्योंकि आजकल नॉनवेज खाती तो हूँ, कुछ भी ऐसा वैसे नॉनवेज वाला खाती हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के खाती हूँ। ऐसा नहीं होता, दीदी का भी कर रही थी कि नहीं। और कभी कभी जैसे होता है ना कि कैसे कैसे हम लोग मम्मी की तरह बन जाते हैं, वो हम लोग को भी नहीं पता चला, पुराने ज़माने के हो जाते हैं, और एज के साथ सब कुछ होता है। तो चलिए तो फटाफट से दूध लाती हूँ, क्योंकि बेटे को बैठाती हूँ पढ़ने के लिए। फिर मैं क्या करती थी, तो मैंने आपको पता ही चल गया, तो मुझे खाना था। फिर मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने दोनों सब्ज़ी और चटनी बनाई थी, तो मैंने वो चटनी लेकर के मैं रोटी खा ली। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है खाना, मतलब ऐसा वैसा ऐसा भी खा ले तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे अन्न ही अच्छा लगता है कि भगवान की कृपा से मुझे अन्न मिल रहा है, और आप लोग को ऐसा क्यों। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी संडे के दिन प्रेस कर दिए बेटे के, और यहाँ कीड़े बहुत जल्दी आ रहे थे, तो मैंने जल्दी से करके लाइट ऑफ़ करूँगी। और यहाँ के रूम का बज रहे थे 9:30 ही, लेकिन मैं लाइट से इसलिए ऑफ़ करने, देखिए पूरे कीड़े आ गए हैं, और खाने खा ली थी हम लोग ने। तो फिर मैंने सोचा कि बंद कर दूं, क्योंकि ये दूर से चले जाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए टीवी भी देख रहा है तनुष है, और यहाँ बज रहे देखिए 9:30 ही बज रहा है, लेकिन मुझे लाइट्स ऑफ करने हैं। और यहाँ इनका फेवरेट पेपा पिग चल रहा है। तो रात को तो मेरे ज़्यादा कुछ नहीं होता, रात शाम को मुझे तो कुछ बनाना थोड़ा बहुत रहता है, वो बना लेती हूँ। चाय वगैरह पीना है, मौसम अच्छा है तो चाय पी लेती हूँ, और सब कुछ आपको दिखा ही रही हूँ कि कैसा क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे अब कीड़े आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, क्योंकि रोशनी में तो वैसे भी ब्लर कर जाता है। और पूरा चीज़ बेटा भी आराम से लेटे, मैंने उससे बोला भी कि तनसु लेटे वो मत अभी, क्योंकि कीड़े वगैरह। और यहाँ दूध भी मैंने उबाल करके रखा, वो भी ढक करके रखा है कि धीरे धीरे ठंडा होगा। और सब कुछ करने के बाद मैं अब जा रही थी बाहर वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ की दरवाज़ा बंद कर दूँ, क्योंकि भूलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी बंद कर दूँगी। जाली बंद रहता है, कोई टेंशन
नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि बंद कर दो तो दिमाग अस्थिर हो जाता है कि हाँ चलो बंद हो गया है, से वो हो गया है, नहीं तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो मैं बंद कर रही हूँ और फिर भगवान जी का भी पर्दा लगा दे रही हूँ अपना, कि ये आराम से भी रख लूँ, क्योंकि अब इसके बाद में जब कमरे में बैठूँगी ना तो बस देखूँगी टीवी, और बाबू सोना होगा तो सोएगा, और बस यही मेरी रात की रूटीन थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। बाय बाय।